भैया, हमें जल्दी जल्दी से काम खत्म करना होगा और हमें घर जाना है। पिताजी का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमें उनका ख्याल भी रखना होगा। हाँ हाँ छोटे, आज हम लोग जल्दी ही घर चलेंगे। बेटा, लगता है अब मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। बेटा, मेरे ना रहने के बाद तुम लोग पुराने घर के अंदर जमीन में 2 सोने के घड़े रखे हुए हैं। तुम लोग भाई उन दोनों घड़े को आपस में बांट लेना। यह बात बोलते बोलते ही दीनानाथ की मृत्यु हो जाती है। फिर वह तीनों भाई दीनानाथ का अंतिम संस्कार करते हैं। चलो भैया, अब हम उस सोने की घड़े को निकाल लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। अरे वाह वाह, ये घड़े तो कितने चमक रहे हैं। लेकिन बड़े भैया, हम लोग तो 3 हैं और घड़े सिर्फ 2 ही हैं, तो हम इसे आपस में कैसे बांटेंगे? हम ऐसा करते हैं कि शहर चलते हैं, वहाँ कुछ काम करने के बाद हमें जो धन प्राप्त होगी हम उससे एक नया घड़ा खरीद लेंगे और आपस में बांट लेंगे। हाँ हाँ बड़े भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो हम लोग कल तीनों शहर चलते हैं। अरे वाह, यह कितना अद्भुत नजारा है। मैंने आज तक इस नजारे को नहीं देखा। अरे महाराज उठिए, सुबह हो गई है, आप अभी तक सो रहे हैं। उठिए महाराज, राजसभा में सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा राजसभा में भी सपने के बारे में ही सोच रहा होता है। महाराज, आप इतना चिंतित क्यों लग रहे हैं? आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। महाराज, हमें भी बताइए, क्या बात है? क्या बताऊं मंत्री जी, आज मैंने सपने में एक विचित्र किस्सा देखा, जिसमें मैंने देखा है एक पक्षी, उसके सर के ऊपर एक चमकता हुआ फूल है जो अत्यंत प्रिय है। महाराज, ये कैसे संभव है? एक पक्षी में चमकता हुआ फूल, वो भी पक्षी के सर के ऊपर। महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है? मंत्री जी, यदि ये संभव नहीं है तो मुझे यह सपना कैसे आ सकता है? मेरा देखा हुआ सपना असत्य नहीं हो सकता। वो पक्षी कहीं न कहीं तो अवश्य है, तभी मुझे वह पक्षी सपने में दिखाई दिया। मंत्री जी, मुझे यह पक्षी देखना है। आप पूरे राज्य में घोषणा कर दो, जो भी मुझे इस पक्षी से मिलाएगा मैं उसे आधा राज्य और बड़े पुत्री का विवाह भी उनके साथ करा दूंगा। जी महाराज। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा को जो भी इंसान उसके सपने में देखा हुआ चमत्कारी पक्षी जिसके सर के ऊपर फूल लगा हुआ हो, उस पक्षी को लाकर राजा को देगा, उसे आधा राज्य इनाम के तौर पर दिया जाएगा और अपने पुत्री से वो विवाह भी कराएगा। तभी उसी गांव में से तीनों भाई गुजरते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा को जो भी इंसान उसके सपने में देखा हुआ चमत्कारी पक्षी जिसके सर के ऊपर फूल लगा हुआ हो, उस पक्षी को लाकर राजा को देगा, उसे आधा राज्य इनाम के तौर पर दिया जाएगा और अपने पुत्री से वो विवाह भी कराएगा। अरे भैया, यह राजा किस पक्षी के बारे में बात कर रहा है? क्या कहीं ऐसा पक्षी भी हो सकता है? हाँ छोटे, क्यों नहीं हो सकता। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तो भैया, आपका मतलब है कि यह पक्षी जरूर है? हाँ हाँ छोटे, यह पक्षी कहीं न कहीं तो जरूर होगा। तो चलो भैया, हम इस पक्षी के बारे में राजा से कुछ बात करते हैं। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, हम राजा के पास वह पक्षी लेकर ही जाएंगे। चलो हम उस पक्षी को ढूंढते हैं। अरे बड़े भैया, हमने तो उस पक्षी को ढूंढने का शुरू कर दिया, लेकिन वो पक्षी मिलेगा कहाँ पे? अरे मोहन, तुम चिंता मत करो, बस पक्षी ढूंढते रहो। यदि ईश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। तीनों भाइयों को
घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है और वह थक हार कर एक पेड़ के ऊपर जा बैठते हैं। अरे ये क्या, ये तो एक इच्छाधारी सर्प है। अरे बड़े भैया उधर देखो देखो, वो तो एक इच्छाधारी सर्प है। अरे अरे, आज मैं इस सांप को नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं इससे मणि हासिल करके ही रहूंगा। भागो बच्चू, आज तुम कहाँ तक भागोगे। फिर वह सपेरा सांप को पकड़ लेता है। अरे भैया, ये सपेरा तो इस मासूम को मार डालेगा। चलो हम इसकी मदद करते हैं। अरे ओ सपेरा, छोड़ दो इस सांप को, नहीं तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारे धड़ को अलग कर दूंगा। नहीं नहीं भाई, मुझे मत मारना, मैं इस सांप को छोड़ देता हूँ। फिर वह सपेरा उस सांप को छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वह सांप एक इंसानी रूप धारण कर लेता है। हे वीर योद्धा, आप कौन हो जिसने मेरी जान बचाई है? नहीं तो आज ये सपेरा मणि के कारण से मुझे मार ही डालता। हे नाग देवता, हम तीनों भाई हैं और एक उद्देश्य के कारण से हम इधर उधर भटक रहे हैं। वो उद्देश्य क्या है वीरो, जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? हे नाग देवता, हम ऐसे पक्षी की तलाश में हैं जिसके सर के ऊपर एक चमकता हुआ फूल हो। लेकिन यह पक्षी तो मैं स्वयं हूँ। वो कैसे बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, आप विस्तार से मुझे समझाइए। जब मैं इस सपेरों से बचना चाहता हूँ तब मैं यह पक्षी का रूप धारण कर लेता हूँ और ये मणि मेरे सर के ऊपर चमकता ही रहता है। हे नाग देवता, मैं ये चमत्कार अपने आँखों से देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये देखो। इस प्रकार से सपेरों से आज तक मैं बच रहा हूँ। अरे वाह भाई, ये तो सच में उस राजा ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही है। फिर राजा की घोषणा वाली बात बताकर सर्प राजा को राज के पास ले आता है। अरे ये क्या, मैंने तो सुना तुम्हें वह पक्षी मिल गया है। चलो जल्दी जल्दी वह पक्षी को दिखाओ, मेरी आंखें तरस गई है। फिर बड़ा भाई सांप को पक्षी बनने के लिए बोलता है और वह पक्षी में बदल जाता है। यह सब देखकर राजा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तीनों ने मेरे सपने को सच कर दिया, इसलिए मैं अपने वादे के अनुसार अपने तीनों पुत्री का विवाह तुमसे कराता हूँ और अपना आधा राज्य तुम चारों के नाम करता हूँ।